देखिए, जब भी पति पत्नी के बीच में वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर दोनों पार्टनर को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ना जाने कौन सा पार्टनर कब दूसरे के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करके नहीं बैठी है, या पत्नी को लगता है कि पति कोई सबूत इकट्ठा करके नहीं बैठा है, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ, जो अक्सर जब एक पार्टनर घर छोड़कर चले जाता है और दूसरा पार्टनर क्या गलती कर देता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूंगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके केस के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। देखिए, होता यह है कि रोजाना की तरह आप अपने काम पर चले जाते हैं। आप जब शाम को घर वापसी करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपकी पत्नी ने आपका घर छोड़ दिया है, या सास बहू के बीच में नोक-झोंक हुई, पत्नी ने बिना आपको इन्फॉर्म किए वो अपने मायके जाकर बैठ गई है। अब आप अपने घर से फ़ोन करते हैं। पत्नी, ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपका घर छोड़ के वो चली गई है, आपको उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है, तो वो आपका फ़ोन नहीं रिसीव करेंगी। आप अपने ससुराल वालों को फ़ोन करेंगे, यानी कि लड़की के मायके वालों को आप तुरंत फ़ोन करते हैं। जब फ़ोन करते हैं और उनकी तरफ से ये बोला जाता है कि आपने हमारी बेटी के साथ मारपीट की है, या सास के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, सास बार-बार टॉन्ट सुना रही है, या जो भी वो बोलते हैं, तो आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो आपके द्वारा कभी भी उनके साथ नहीं की गई। आप उनके खिलाफ कुछ बोल देते हैं या उनके परिवार वालों के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, तो यहीं पर आपकी बड़ी गलती होती है, क्योंकि वही बातें जो वो सामने वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ एक हथियार के तौर पर कोर्ट में एविडेंस लेके आ सकते हैं। इसलिए जब भी पत्नी मायके चली जाती है आपको छोड़कर, तो जब भी आप बात करें तो थोड़ा सावधानी से आपको बात करनी है, या अगर आप बात करने की सोच रहे हैं तो आपको भी रिकॉर्डिंग करनी है। देखिए, हमें ये मालूम नहीं होता है कि जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हमारे द्वारा क्या-क्या बोला जाता है। लेकिन जब हम गुस्से में बोल देते हैं तो वो बातें आपकी पत्नी आपके खिलाफ एक हथियार के तौर पर अदालत में पेश करती है। बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं। अगर पति के द्वारा ये बोला जाता है कि गर्मी के समय में तुम्हें छत में नहीं जाना है, बहुत गर्मी है, तुम नीचे बालकनी में ही टहल लिया करो या गार्डन पे टहल लिया करो, तो इस बात को भी वो अपनी रिपोर्ट में इस तरह से लिख के प्रेज़ेंट करेगी कि मेरे पति मुझे छत में भी नहीं जाने देते हैं। तो एक बहुत छोटी-सी बात को वो बढ़ा चढ़ाकर अपनी जो उसके द्वारा नोटिस भेजा जाता है, उस पे वो लिखा देती है। बात मामूली सी होती है, लेकिन एक पॉइंट जो हो सकता है आपके द्वारा बोला गया हो और उसका उसके पास प्रूफ़ हो, तो वहाँ पर आपका केस थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। बहुत छोटी-छोटी सावधानी आपको रखनी है। अगर पत्नी आपका घर छोड़कर जा रही है, तो वहाँ पर आपको पहले उन्हें बहुत विनम्र भाव से बात करनी है कि आखिर मामला क्या है। अगर आप उनके मायके वालों से बात करते हैं, तो भी आपको बहुत विनम्र भाव से बात करनी है। गुस्से में, जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है। पहले आपको सामाजिक रास्ता ही अपनाना है। देखिए, पत्नी को पूरी तरीके से मालूम है कि अगर वो झूठा आरोप लगाती है तो वहाँ पर कहीं न कहीं वो फँस सकती है, पैसा उसे नहीं मिलेगा। जहाँ पर महिला का एम है पैसा मेंटेनेंस, जो वो पति से वसूलना चाहती है, वहाँ पर पत्नी पूरी तैयारी के साथ आपका घर छोड़कर जाएगी और आपके खिलाफ एविडेंस तैयार करेगी। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है कि पत्नी के पास एविडेंस है। आप उनसे उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मल पति-पत्नी करते हैं। लेकिन आपकी वो नॉर्मल बातें भी, जो आपकी साधारण सी बात है, जो आप अपनी पत्नी से करते हैं या पत्नी पति से करती है, वो बातें भी वो इस तरह से कोर्ट में प्रस्तुत करेगी या इस तरह से वो रिकॉर्डिंग करेगी कि वही बातें आपके खिलाफ वो हथियार बनकर इस्तेमाल करेगी। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप अपनी पत्नी से व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बात करते हैं या पत्नी पति से बात करती है, तो ऐसी अवस्था में विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला जो पक्षकार है वो किस तरह से आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।